बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामीन व नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत की तबलीग और उम्मत की खैर ख्वाही का काम मुकम्मल कर लिया तो आपके अक़वाल व अफ़आल में दुनिया से रहलत के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें साल रमज़ान में 20 दिन का एतिकाफ़ किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको 2 मरतबा कुरान का दौर कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ रवाना किया तो उन्हें नसीहत फरमाई, ए मुआज़, गालिबन इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात ना कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। ये सुनकर सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में कई मरतबा फरमाया कि गालिबन मैं तुम लोगों से इस साल के बाद ना मिल सकूँगा, गालिबन इस साल के बाद हज ना कर सकूँगा। इसी तरह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का नज़ूल इस बात का पैगाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अपनी मुहिम से फारिग हो चुके हैं और इसी वजह से इस हज का नाम हज्जतुल विदा रखा गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की तरफ मुंतकिल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा। अवाइल सफ़र 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओत तशरीफ़ ले गए और शोदा के लिए इस तरह दुआ की गोया जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हूँ। फिर वापस आकर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रो हूँ और तुम पर गवाह हूँ। अल्लाह की कसम इस वक्त अपना हौज़ देख रहा हूँ, मुझे ज़मीन जा ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं। अल्लाह की कसम मुझे तुम पर यह खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि इसका अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे। माए सफ़र के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए, अहले बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया, हम भी तुमसे आन मिलने वाले हैं। माए सफ़र के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी तशरीफ़ ले गए। सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी से वापस तशरीफ़ लाए तो मैं अपने सर में दर्द महसूस कर रही थी और ये कह रही थी, हाय मेरा सर। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि आयशा, हाय मेरा सर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तदा थी। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी सब बीवियों के पास दिन गुजारते रहे, यहाँ तक कि मर्ज में शिद्दत आ गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे और पूछ रहे थे कि मैं कल कहाँ रहूँगा। मतलब ये था कि मुझे सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ रहने दिया जाए। चुनाचा अज़वाज मुतहरात ने इजाज़त दे दी कि आप जहाँ चाहें वहीं रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना फ़ज़ल बिन अब्बास और सैयदना अली के सहारे पाँव ज़मीन पर घसीटते हुए निकले और सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मुंतकिल हो गए। सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और बीमारी ने ज़ोर पकड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर 7 मशकीज़े पानी डालो जिनका बंधन ना खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत कर सकूं। चुनाचा हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक लगन में बिठाकर मशकीज़ों से पानी डाला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस बस लोगों, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हल्का महसूस किया और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सर पर पट्टी बनी हुई थी, मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया और लोगों को वसीयत फरमाई, तुमसे पहले जो लोग थे वो अपने अंबिया और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे, तुम लोग कब्रों को सजदागाह ना बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। और फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। मज़ीद फरमाया, तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को किसास के लिए पेश किया, अंसार के मुताल्लिक़ खैर की वसीयत फरमाई। फिर फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया की चमक दमक और ज़ेब ज़ीनत में से जो चाहे ले ले या अल्लाह के पास जो कुछ है इसको इख्तियार करे।
तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है इसको इख्तियार किया। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनकर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात पर हमें हैरत हुई, लेकिन चंद दिन बाद मालूम हुआ कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर सदीक हम में से सबसे ज़्यादा साहिब इल्म थे कि बात को उसी वक्त समझ गए थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ की और उनके दरवाज़े के सिवा मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाज़े बंद करने का हुक्म फरमाया। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल दिया जाए और वफ़द को इसी तरह नवाजा जाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजते हैं। आपने ग़ुलामों और लोंडियों के बारे में भी वसीयत फरमाई और फरमाया, तुम में मैं दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, एक किताबुल्लाह और दूसरा मेरी सुन्नत। माज की शिद्दत के बावजूद आप नमाज़ें खुद पढ़ाते रहे, लेकिन उस दिन यानी जुमेरात को जब इशा का वक्त हुआ तो आपने लगन में गुस्ल फरमाया ताकि मर्ज में कमी हो जाए। उठने लगे तो गशी तारी हो गई, फिर अफाका हुआ तो दोबारा गुस्ल फरमाया, फिर उठने लगे तो इस बार भी गशी हो गई, तीसरी बार गुस्ल फरमाया, उठने लगे तो फिर गशी तारी हो गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहला भेजा कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। चुनाचा उस वक्त से बकिया अय्याम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज़ पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाज़ें पढ़ाई। हफ्ते या इतवार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आफाका महसूस किया, चुनाचा 2 आदमियों के सहारे से ज़ोहर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। इस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को महसूस करते ही अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हटे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से रोक दिया और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में नमाज बैठ कर पढ़ी। इस वक्त नमाज की सूरत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू बकर और अबू बकर को देखकर दूसरे लोग नमाज के अरकान अदा करते जाते थे। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुजरा मुबारका से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाकर देखा तो सहाबा फजर की नमाज में खशू व खजू से मशगूल थे। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से मुस्कुरा दिए। मुसलसल इलालत के बायस कमज़ोरी बहुत हो गई थी। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सहारा लेकर लेट गए। उसी रोज़ या उसी हफ्ते में किसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कुछ सरगोशी की। वो सुनकर रोने लगी, फिर कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा तो छुपा गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उन्होंने बताया कि पहली मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप अपने इसी मर्ज़ से वफ़ात पाएंगे। ये सुनकर मैं रोई। फिर आपने फरमाया कि आपके अहलो अयाल में सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगी, इसलिए मैं हंसी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बशारत भी दी थी कि आप सारी ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं। दिन जैसे जैसे चढ़ रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार गशी तारी हो रही थी। सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये देखकर बोली कि हाय मेरे बाप की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अल्फाज सुने तो फरमाया, आज के बाद तुम्हारा बाप कभी बेचैन नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को चूमा, अज़वाज मुतहरात को बुलाकर वाज़ो नसीहत फरमाई। इधर लम्हा बा लम्हा तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और इस जहर का असर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में खिलाया गया था। चुनाचे आप इसकी तकलीफ़ शिद्दत से महसूस कर रहे थे। आपने इस हालत में चेहरे पर एक चादर डाल रखी थी। जब सांस फूलने लगता तो चादर चेहरे से हटा देते। इस हालत में भी आपने फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। मतलब ये था कि तुम ऐसे काम हरगिज़ ना करना। आपने इन लम्हात में ये वसीयत भी फरमाई कि सरज़मीन अरब में 2 दिन बाकी ना रहने दिए जाएं। ये आखिरी वसीयत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फरमाई। इसके बाद आपने कई बार फरमाया, अस्सला अस्सला व मा मलाकत ईमानुकुम,
यानी नमाज नमाज और तुम्हारे ज़ेर दस्त लोंडी और ग़ुलाम, यानी इनका ख़ास ख्याल रखना। फिर नज़ा की हालत शुरू हो गई। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको सीने और गले के दरमियान सहारा दिया। इसी दौरान में इनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आए। इनके पास खजूर की ताज़ा मसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की तरफ देखा। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई कि आप मसवाक करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या आप मसवाक करना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से हाँ फरमाया। चुनाचा उन्होंने मसवाक लेकर चबाई, नरम की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अच्छी तरह मसवाक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्याले में पानी था। आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पूछते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरातिन, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत के लिए सख्तियां हैं। फिर आपने दोनों हाथ या उंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की, दोनों होठों पर कुछ हरकत हुई। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, उन अनबिया, सिद्दीक़ैन, शोहदा और सालिहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़े आला में पहुँचा दे। ए अल्लाह रफ़ीक़े आला। आखिरी फ़िक्रा 3 बार दोहराया और रूह परवाज़ कर गई। हाथ झुक गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़े आला से जा मिले। ये पीर का रोज़ था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख और हिजरत का 11वां साल था। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सानिया की खबर आन की आन सहाबा कराम में फैल गई। दुनिया उन पर तारीक हो गई। करीब था कि वो अपने हवास खो बैठते, क्योंकि कोई दिन इससे ताबनाक और रोशन नहीं था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे, और कोई दिन इससे ज़्यादा तारीक नहीं था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। सहाबा कराम रो रो कर इस तरह आए भर रहे थे जैसे हाजियों का शोर बरपा हो। दूसरी तरफ सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रंज और गम में ये हालत थी कि मस्जिद के सेहन में खड़े होकर फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक वफ़ात नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन को फना ना कर दे। आप इन लोगों को कत्ल करने की धमकी दे रहे थे जो ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। सुबह की नमाज के बाद जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में कमी महसूस की तो वो अपने घर में चले गए थे। जो ही उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर मिली, फ़ौरन घोड़े पर सवार हुए और उतर कर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। लोगों से कोई बात ना की, सीधा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अतहर की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद धारीदार यमनी चादर से ढका हुआ था। उन्होंने चादर चेहरे मुबारक से उठाई, पेशानी पर बोसा दिया, रोए और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं फरमाएगा। जो मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिख दी गई थी वो आ चुकी। इसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, उमर बैठ जाओ, मगर उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। चुनाचा उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़कर हज़रत अबू बकर मिंबर के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत उमर के बाजू में खड़े हो गए। सहाबा कराम भी हज़रत अबू बकर के गिर्द जमा हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद की मौत वाक़या हो चुकी है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरा आल इमरान की आयत नंबर 144 तिलावत की। मोहम्मद नहीं है मगर रसूल ही, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर उनकी मौत वाक़या हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, और जो शख्स अपनी एड़ियों के बल पलट जाए तो वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम ऐसा लगता था कि लोगों ने इससे पहले जाना ही नहीं था कि अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की तिलावत की तो सारे लोगों ने उनसे ये आयत अक्स की, और तब ऐसा महसूस हुआ
कि हर कोई इस आयत की तिलावत कर रहा है। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अल्लाह की कसम, मैंने जो ही सैयदना अबू बकर को ये आयत तिलावत करते सुना तो जान गया कि ये हक है। पास मैं टूट कर रह गया, यहाँ तक कि मेरे पाँव मुझे उठा ही नहीं रहे थे और मैं ज़मीन की तरफ लुढ़क गया और मैंने जान लिया कि वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है। इस आयत का सुनना था कि सहाबा कराम की आंखें खुल गईं और ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत आज ही उतरी है। हर सहाबी की ज़बान पर यही आयत थी, इसी का चर्चा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तदफीन का काम मंगल को शुरू हुआ। सैयदना फ़ज़ल बिन अब्बास, सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदना उसामा बिन ज़ैद ने गुस्ल दिया। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। सैयदना आयशा सदीक़ा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। ये हुजरा आज तक रोज़ा नबवी के नाम से मौसूम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।